नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे माँ ज्वाला देवी मंदिर के रहस्यों, उनसे जुड़ी रिसर्च और मुग़ल बादशाह अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं माता जी का नाम लेकर। जय माँ ज्वाला देवी। माता ज्वाला देवी मंदिर देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़े किए, तब मां की जीवा यहां गिरी थी। इसलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। इस मंदिर को जोता वाली माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है, जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगहों से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। यहाँ पर हर समय प्रदर्शित होने वाली ज्वाला माता की जीभ को दर्शाती है। ये प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियों को 9 रूपों में पूजा जाता है, जिनमें पहली ज्योति माता महाकाली, दूसरी माता महामाया, तीसरी ज्योति माँ चंडी, चौथी ज्योति जो दिव्य ज्योति है वो माँ हिंगलाज भवानी की है, पांचवी ज्योति माँ विंध्यवासिनी की है, छठी ज्योति माता महालक्ष्मी, सातवीं ज्योति माँ सरस्वती की है, आठवीं ज्योति माँ अंबिका की है, नवीं और अंतिम ज्योति माता अंजनी की है। इस मंदिर का निर्माण माता के परम भक्त भूमिचंद ने करवाया था। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसके बाद यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किया था। सन 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण पंजाब के राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया था। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि ज़मीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। यही नहीं, पिछले 70 सालों से भूगर्भ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में तंबू गाड़ कर बैठे हैं और वो अभी तक इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये सब बातें यह सिद्ध करती है कि यह ज्वाला प्राकृतिक रूप से नहीं, चमत्कारिक रूप से निकलती है। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन होता। माँ ज्वाला देवी मंदिर के संबंध में एक कथा काफ़ी प्रचलित है, अकबर और माँ ज्वाला देवी की। यह 1542 से 1605 की बात होगी, जब अकबर दिल्ली का राजा था। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों भक्तों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग भी हैं वो सब माता के भक्त हैं। ये सुनकर अकबर ने कहा कि ये ज्वाला माई कौन है और वह क्या कर सकती है? तब भक्त धानु ने कहा, वह संसार की जननी है और जगत का पालन करने वाली है, और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ ना कर पाए। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बात सही है और सचमुच में वो यकीन के काबिल है तो तुम्हारी लाज जरूर रखेगी, लेकिन यदि वो यकीन के काबिल नहीं है फिर उसकी पूजा करने का क्या मतलब? अकबर ने कहा, इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट रहे हैं। अगर तुम्हारी देवी में शक्ति है तो इसे दोबारा जीवित करके दिखाए। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। अकबर से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा।
स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया गया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। यह देखकर अकबर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। जब अकबर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ज्योत जल रही है। ये देखकर अकबर ने कहा कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। यहाँ तो कोई देवी की मूर्ति नहीं है और बिना मूर्ति के मंदिर कैसा। लोगों के लाख समझाने पर भी अकबर नहीं माना। देवी की ज्योत को बुझाने के लिए अकबर ने सैनिकों से कहा, इस आग पर एक बड़ा तवा चढ़ा दो। जैसे ही सैनिकों ने ज्योत पर तवा चढ़ाया, देखते ही देखते तवे को पिघलाती हुई ज्योत ऊपर की ओर जलने लगी। फिर अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ज्वाला पर बाल्टियों से पानी डालो। अकबर के सैनिक बाल्टी भर भर कर पानी ज्वाला पर डालने लगे, फिर भी ज्वाला नहीं बुझी और जलती रही। इसके बाद अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि यहाँ पर एक नहर खोदो और उसका मुख ज्वाला की ओर कर दो। एक नहर खोदी गई और उसे पास की यमुना नदी से जोड़ दिया गया। इसके बाद भी ज्योत बुझी नहीं और लगातार जलती रही और जलती ही रही। इसके बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने 1.25 मन मतलब 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन देवी माँ ने इसे स्वीकार नहीं किया और छत्र गिरकर अन्य किसी धातु में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर के द्वारा चढ़ाया गया छत्र ज्वाला मंदिर में जाकर देख सकते हैं। 60 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने छत्र किस धातु का है पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिकों का दल भेजा था। वैज्ञानिकों ने जब छत्र के एक हिस्से का परीक्षण किया तो इसे किसी भी धातु का नहीं माना, अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनमें से एक भी धातुएं इस छत्र में नहीं मिली। ये छत्र किस धातु में परिवर्तित हो गया है, आज भी यह एक रहस्य है। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, सीधे हाथ पर अकबर के द्वारा खोदी गई नहर आपको दिख जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जय माँ ज्वाला देवी, जय माँ जोता वाली देवी, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।